हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर दे रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद। आपका पेपर हैप्पी हो, अच्छा हो। यह जो यूपी बोर्ड का प्रीवियस पेपर 2019 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पेपर है। ये 2024 में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अतः इस प्रश्न पत्र को एक बार पुनः आप रिमेंबर कर लें। चूँकि आप जानते हैं कि प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, अक्सर संभावना रहती है कि 1-2 साल 3 साल गैप के बाद वही क्वेश्चन रिपीट हो जाया करता है यूपी बोर्ड में। तो आइए इस यूपी बोर्ड के इस पेपर को, हिंदी की कक्षा 12वीं का ये जो पेपर है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है विकल्प, यहाँ पे पहला प्रश्न क श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन ये विट्ठलनाथ जी की कृति है। चौथा विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। पहले का ख देखें, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना गोरा बादल की कथा को मानी जाती है। पहला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ग का देखें, द्विवेदी युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की जो इसमें 4 विकल्प आप देख रहे हैं, द्विवेदी युग की पत्रिका प्रताप होती है। ये थर्ड वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा इसमें। और घ का देखिए, पैरों में पंख बांध कर के इसके रचनाकार का नाम पूछ रहा है। पैरों में पंख बांध करके राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कृति है। पहला वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। फिर अंग देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है। सूरज का 7वां घोड़ा ये आपका धर्मवीर भारती जी इसके हैं लेखक। ये सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखें, एक काव्य से है। आंसू के रचनाकार है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। पहला वाला विकल्प राइट हो जाएगा। फिर ख का देखिए, पल्लव में चित्रण किया गया है। पल्लव में जो चित्रण किया गया है वो प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण हुआ है उसमें। ये सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ग का देख लें, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा पूछ रहा है। नीड़ की निर्माण फिर, तो ये जो रचना की विधा है ये आत्मकथा है, अर्थात थर्ड वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा आपका। आगे देखें, दिया है पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक कृति है। सेकंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न संज्ञा अंग देखें, छायावदोत्तर काल की पत्रिका, छायावदोत्तर काल की पत्रिका कादम्बिनी को माना जाता है। ये फोर्थ वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आगे देखिए, तीसरा यहाँ से है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिए ये दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय व जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर रहे हैं, तो घाटों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, जन का प्रवाह। ये जो रचना है, ये जो आपका दिया गया गद्यांश है, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से उद्धृत है, महत्वपूर्ण ये उनका कृति है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत रूपी होता है, लगातार ये चलता रहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ से दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय व जन का जीवन भी अमर रहता है। तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है कि राष्ट्र के निवासियों का, तो राष्ट्र के निवासियों का एक श्रृंखला बना हुआ है जो लगातार चलता रहेगा, और जीवन में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। और जैसे ही सूर्य देवता प्रतिदिन आते हैं और सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पूरे संसार में ऊर्जा भर देते हैं, तो इनका आशय है कि जब तक सूर्य से रश्मियाँ निकल रही, ऊर्जा प्राप्त हो रही, उसी तरह से हमारा राष्ट्र भी आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ जो जनजीवन है वो भी लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा राष्ट्र के उत्थान के साथ ही साथ। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे ही सूर्य की रश्मियाँ उगती हैं, पूरे ऊर्जा का संचार भर देती हैं पूरे विश्व में, यानी कि एक अमृत रस से
भर जाता है चारों तरफ। अगला देखिए, घातों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो घातों का निर्माण का आशय का मतलब यह है कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो है धक्का मुक्की सहना पड़ता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्षों को सहेगा वहीं आगे बढ़ेगा। पांचवा दिया है कि देखिए, संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संततवाही का मतलब होता है लगातार प्रयासशील रहना, लगातार प्रवाहित रहना, आगे की तरफ चलते जाना। अथवा में देखिए दिया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है, तो उसके अहम की इससे तुष्टि होती है और बड़ी जो लकीर होती है वो छोटे वाले को मिटा करके, बड़ी लकीर को कुछ मिटा कर छोटी लकीर बड़ी बनती है। तो ये जो दिया गया गद्यांश है ये हरिशंकर परसाई जी का है और निंदा रस चैप्टर से उद्धृत है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला ये पूछ रहा है कि निंदा रस का उद्गम कब होता है। तो निंदा रस का उद्गम जो होता है वो हीनता और कमजोरी से होता है। जैसे यहाँ पर दिया है उद्गम, इसकी जो उद्गम है वो हीनता और कमजोरी के चलते आती है निंदा रस। और दूसरा पूछा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। यहाँ पर जैसे दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे की निंदा दिखाई गई है। तो दूसरों की निंदा करना अर्थात अपनी वाहवाही लुटाना, अपनी प्रशंसा करना। तो जो निंदा करते हैं उनको ये लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है बिल्कुल निकृष्ट है और हम ही सबसे अच्छा हैं, ऐसा उसको लगता है। ऐसा करके उसको माने आत्म संतुष्टि एक तरह से मिलती है निंदा करने वाले व्यक्ति की। आगे देखिए पूछा है कि अकर्मण्यता से क्यों डर बना रहता है। देखिए जो अकर्मण्य लोग हैं, माने मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनको कहीं न कहीं अपनी जो सम्मान है, अप्रतिष्ठा का भय होता है। कहीं कहीं हम बेइज्जती न हो जाए न काम करने की वजह से, ऐसा माने लगता है उनको। अगला दिया है कि देवताओं को भय क्यों बना रहता है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में दिया गया कि देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये जो मानव है ना, ये हमसे कहीं अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करके हमसे कहीं आगे न बढ़ जाए, ये लगता है। अर्थात उनके पद की छीन जाने की उनमें भय बनी रहती है। वहीं अगला दिया है कि निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है। तो जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कर्म क्षीण होता है, तो जैसे जैसे उसकी कार्य के प्रति क्षीणता जो है बढ़ती जाती है, काम से दूर भागता है कार्य करने से, वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उसको लगता है कि चलो हम दूसरे की आलोचना करें, निंदा करें, कटुता करें। अब प्रश्न 4 देखिए, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आया हुआ है, उत्तर दीजिए। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे उधय, ये वियोग के वचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनियो, दुखी दरिद्रों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टुक टुक है मन मुकुर हमारे है, चूकी हो कठोर बैन पाहन चलाओ ना। इस तरह का है। तो यह जो पद्यांश है ये जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है और उद्धव प्रसंग से लिया गया है। बहुत ही अच्छा आया हुआ क्वेश्चन। और ये जो पद दिया गया है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उद्धव प्रसंग से उद्धृत है और जगन्नाथ रत्नाकर जी इसके रचनाकार हैं। और इसमें जिसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था। तो उद्धव को उपदेश देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, क्योंकि जैसे ही ये उद्धव वहाँ पर जाते हैं मथुरा से भेजा गया है उनको, और ये वियोगों की बात बताते हैं, वियोग के वचन बतराओ ना, और वहाँ वियोग की बातें बता रहे हैं गोपियों के सामने। तो गोपियाँ आहित है। तो ये अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश जैसे यहाँ से दिया है, टूके टूके हुए मन मुकुर हमारो है, चूकी है कठोर बैन पहन चलाओ ना। तो वही बात हो रही है कि जो उद्धव जी हैं मथुरा से वहाँ गए हुए हैं और गोपियों को कुछ वियोग की बातें बता रहे हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम सबको ये जो वियोग वाली बातें तुम बता रहे हो, इससे हमारी जो वेदना है, दुख है, वो बढ़ रहा है। ते तोपे उधय वियोग वचन बतराओ ना, दया करी दरस देने दुख दरिबो को तोपे अब बढ़ाओ ना, टूक टूक होए मन मुकुर, टूक टूक होए मन मुकुर।
टुक टुक माने चूर चूर हो जाता है, मन मुकुर माने मन रूपी जो दर्पण है। तो इस तरह से यदि तुम वियोग की बातें बताओगे तो हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो चकनाचूर हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अतः तुमसे यही दरख्वास्त है कि चूकी हो कठोर बैन पान चलाओ न। तो इस तरह का वचन रूपी जो कठोर पत्थर तुम हमारे पर चला रहे हो, ऐसा मत करो। कठोर रूपी पत्थर मत चलाओ हमारे पर। हमारी जो हम लोगों की जो पीड़ा है भगवान कृष्ण के वियोग में और बढ़ जाती हैं। हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। आगे पूछा है कि इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति की गई है। तो इसमें जो रस है वो श्रृंगार और वियोग रस दोनों अभिव्यक्त हुआ है। बैन पाहन में अलंकार पूछ रहा है। बैन रूपी पाहन अर्थात पाहन माने होता है जो पत्थर होता है, यहाँ पर बात रहा रूपक अलंकार इसमें दिया गया है। वचन रूपी पत्थर हमारे पर मत चलाओ। बैन माने होता है वचन, पाहन माने पत्थर, रूपक अलंकार उद्धृत है। अथवा ये नीचे वाला करके जाएं, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तो ये जो पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, कैकेयी के अनुताप से लिया गया है और उसी तरह से इसका भी करने हैं। इसका भी संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, संदर्भ सिर्फ बताना है। और दूसरा दिया है रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो इसमें रेखांकित अंश है यहाँ पर दिया गया है, क्या शेष बचा था कुछ न अरे और जन्मे कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो यहाँ पर जल पंजर गत अब अधीर अभागे, तो इसमें जो कैकेयी है अपने मन को संबोधित करती हुई वो अपने ही मन को माने ये बता रही है कि तुम हमारे इस काया में जल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ये जो ईर्ष्या उत्पन्न हुआ है, क्यों न हमारे अंदर ही तुम जल कर नष्ट हो जाओ। क्या मेरे हृदय में कोई भाव विद्यमान नहीं था। यहाँ पर इस तरह की बातें वो सोच रही है और अपने पुत्र के प्रति मन में जो वात्सल्य भाव है उसका क्या कोई मूल्य नहीं है। इस तरह से इसमें जो प्रश्न तीसरा पूछ रहा है कि अन्य हुआ वत्स भी मेरा क्या क्या आशय है। अन्य भी हुआ वत्स मेरा, इसमें जो दिया गया है यहाँ पे ये, तो यहाँ पर जो कैकेयी है वो बता रही है कि मेरा जो पुत्र है अब मेरा नहीं रहा, ये ऐसा लगता है कि वो पराया हो गया हो। फिर आगे इसमें पूछा जा रहा है, देखिए यह इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। जो इसमें रस का प्रयोग किया गया वो शांत रस है। फिर आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थूके मुझे पर त्रैलोक के भले ही थूके का भाव लिखिए। इसका मतलब थूके का मतलब है कि जो त्रैलोक यानी तीनों लोक है, तीनों लोकों से मेरा निंदा हो रही है, क्योंकि मैंने कोई गलती किया है और इसी के वजह से मेरे इस छोटे नीच कार्य के लिए, निम्न कार्य के लिए मेरा अपमान होना तय है। प्रश्न 5 देख करके देखिए, यहाँ पर किसी एक लेखक का जीवनी परिचय और साहित्यिक परिचय देना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, पीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी को आप तैयार करके ही जाएंगे। और अगला ख का देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपके पद्य से दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सभी को आप कंप्लीट कर लें, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन 6वां है, कहानी तत्व के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी का समीक्षा, इसको पढ़ करके जाएं। और बहादुर कहानी के पात्र का चरित्र भी आप कंप्लीट कर लें। अब इधर जो 7वां प्रश्न है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक का प्रश्न उत्तर देना है। और आन का मान नाटक है, सूतपुत है, और सूतपुत नाटक की विशेषता। अथवा राजमुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप, राजमुकुट नाटक की विशेषताएं, महाराणा प्रताप का चारित्रिक विशेषताओं पर उल्लेख करना है। अथवा प्रश्न अगला है, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी प्रश्न का एक आंसर आपको देना है। रश्मिरथ खंड काव्य, श्रवण कुमार, ये सब जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाए जाते हो किसी एक को ही करना होता है। जो भी आपके खंड काव्य में आते हैं, जो भी आपके एरिया में पढ़ाए जाते हों, किसी एक को आपको करने होते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये संस्कृत गद्यांश पर आधारित 9वां का क दिया गया है। इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। नावा अरे मैत्री पत्युः कमाय पति प्रियो भवति। अब यह जो गद्यांश है ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। और इसका देखिए, नावा अरे मैत्री, इसमें जो बात हो रहा है याज्ञवल्क्य वक्लव्य बोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य का ये उद्घोष है कि नाव अरे मैत्री पत्युः कमाय पति प्रियो भवति। नावा, हे मैत्रियों, जो पत्नी है,
पत्युः कमाय पति प्रियो भवति, यानी कि एक जो पत्नी होती है वो उसे अपने पति की कामना हेतु प्रियो भवति, उसे अपनी पति की कामना हेतु पति प्रिय नहीं होता है। एक पत्नी को पत्यु माने पत्नी, कमाय पति प्रियो भवति माने एक पत्नी को पति के कामना हेतु उसे पति प्रिय नहीं होता। आत्मन अस्तु वह कमाय पति प्रियो भवति, बल्कि उसे स्वयं ही अपनी कामना हेतु जो पति होता है प्रिय होता है। यानी कि यहाँ पर स्वार्थपन की बात किया जा रहा है। पति अपने स्वयं के लिए, पत्नी अपने स्वयं के लिए काम करते हैं, बच्चे अपने स्वयं के लिए, माता पिता अपने लिए, कोई एक दूसरे के लिए नहीं है। आगे वहाँ पर बोल रहा है कि नावा अरे जयाया कमाय जया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कमाय जया प्रिया भवति, न वा अरे जयायः कमाय जया प्रिया भवति। इसका आशय है कि एक जो पति होता है, पति को पत्नी की कामना हेतु पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि उसे भी अपने ही कामना हेतु आत्मनस्तु वै कमाय जया प्रिया भवति माने एक पति जो होता है अपनी ही कामना हेतु जो है उसकी पत्नी उसे प्रिय होती है। आगे लिख रहा है कि नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। इसी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति और वित्त माने धन की प्राप्ति के लिए एक माता पिता को पुत्र और धन हेतु प्रिय नहीं होते उसके पुत्र और ये जो धन होता है। यानी कि पुत्र और धन की एक कामना हेतु एक जो माता पिता होते हैं उनकी कामना हेतु ये प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कमाय पुत्र वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि माता पिता को पुत्र और धन अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। माने यहाँ भी स्वार्थीपन की बात किया जा रहा है। नाव अरे सर्वस्य कमाय सर्वम प्रियम भवति, अर्थात ये बात किया जा रहा है सभी के लिए कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। नाव अरे सर्वस्य कमाय सर्वप्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कमाय सर्वप्रियम भवति माने अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। सभी स्वार्थीपन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, सब अपने ही स्वार्थ के लिए सबको प्रिय करते हैं, चाहते हैं। ऑप्शनल देखिए, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार, ये जो है महामना मालवीय जी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें जो बात हो रही है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। समान अधिकार आसीत् हिंदी हिंदुस्तानम उत्थाय अथम निरंतरम प्रयत्नम अकरोतम, यानी कि इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। आगे पूछा जा रहा है कि शिक्षा एव देश समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोतम। तो शिक्षा एव यानी कि बात हो रहा है कि जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। समाजे नवीन प्रकाशे उदेति, शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः मालवीय जी ने बनारस में क्या किया, बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वाराणसी काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोतम। अस्य निर्माणस्य अयं जनानां धनम अयाचत जनाश्च महत्व अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम अस्मै प्रायच्छन् तेन निर्मितो विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशः च पूर्तिमर्तुं विभूति। प्रतिमूर्ति विभाति, यानी यहाँ पर देखिए अस्य निर्माण से अयम जानना, जो विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था, तो उस विश्वविद्यालय के लिए कई लोग जो है धन जो है दान में दिए। तो वही बात कर रहे हैं कि अस्य निर्माणस्य या निर्माणाय अयम जनानाम धनम आयाचत, माने इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से आयाचत माने धन मांगा, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में उन्हें बहुत सा ढेर सारा धन दिया।
जनानाश्च महान अस्मिन् ज्ञानभ्य प्रभुतम धनमस्मि प्रयच्छन तेन तेन निर्मितो विशाल विश्वविद्यालय, माने उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिकृति जो सुशोभित हो रहा है। मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्ति विभाति, कि जो इन्होंने ये विश्वविद्यालय बनवाए, संस्थापित किए, इसमें उनका जो यश है चमक रहा है, विभूषित हो रहा है। ख का दिया है, यहाँ से श्लोक आया हुआ है, देखिए तदनव्य शुद्धिमते प्रसूता शुद्धिमत्र दिलीप इति राजेंद्रिंदः क्षीर निविविध। तो यानी कि ये जो आपका श्लोक दिया गया है निरपति दिलीप से लिया गया है, और इसमें बात कर रहे हैं कि देखिए तदनव्य शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्र, यानी कि बात हो रही है कि ये जो श्लोक दिया गया है इसमें उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ जो दिलीप की बात कर रहा है, दिलीप इति राजेंद्रिंदु क्षीर निधावीव, यानी कि जो राजा दिलीप है राजाओं में सबसे श्रेष्ठ क्षीरसागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। अथवा में दिया है, देखिए सृजसि यदि समन्ताद देव माया स्वमाया प्रहरसि यदि वा त्वं दुर्निर्रस्मुरास्त्रयी दुर्निर्वारय रस्सु आस्त्रयी, यानी इसमें बात कर रहे हैं कि चाहे तुम चारों ओर देव माया फैला लो, सृजसि यदि समन्ताद देव माया स्वमाया, यानी कि भले ही तुम चारों ओर देव माया फैला लो, चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों से, प्रहरस यदि वा त्वम दुर्निर्वारय रसु अस्त्रय, माने दिव्य, प्रहरस यदि वा माने दिव्य वस्त्रों से प्रहार करो। ह्रिय गज भृषणाम पातन अज्जात दर्भो नरपतिगण मध्य बध्य से त्वम मध्य मयाध्य, माने चाहे तुम चारों ओर देव माया फैला लो या चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों से प्रहार करो, घोड़े हाथी और वृषभाड़ा माने बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड युक्त तुमको मैं आज समस्त राज समूह के मध्य बांधूंगा। नरपति गण मध्य बद्ध से त्वं मयाध्य माने आज ही सभी जो है समस्त राज समूह है उसी के मध्य तुमको मैं बांध दूंगा। तो इन सबको आप अच्छे से क्लियरिटी करके जाइएगा। और 10वां प्रश्न है कि संस्कृत में ये आपको उत्तर देना है किन्हीं दो का। कभी कथम अरोदित, यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कभी क्यों रोता है। तो उसमें बताया गया कि कभी बहुत ही दरिद्र था, बहुत ही गरीब था, कभी रुदनस्य कारणम तस्य दरिद्रता आसीत। और दूसरा पूछ रहा है कि कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति। और तीसरा पूछा वित्तेन कस्य आशा नास्ति। तो वित्तेन अमृतस्य आशा नास्ति। अगला पूछ रहा है कि पुंडरीकम कदम विकसित। तो पुंडरीक पतंग अस्योदय विकसति। अभी आगे क्वेश्चन दिया है कि हास अथवा वीर रस की परिभाषा। देखिए हास अथवा वीर रस का आप अच्छे से उदाहरण सहित दोहरा कर जाए। हास का जो अस्थायी भाव होता है हास होता है, वही वीर रस का उत्साह होता है। और यमक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आप याद करके जाए। यमक में जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है। सोरठा पूछा है, सोरठा अथवा सवैया। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न देखिए 12 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। युवा असंतोष समस्या निवारण, स्वच्छ भारत अभियान, भ्रष्टाचार निवारण, वन संपदा और राष्ट्रीय विकास में चरित्र निर्माण की भूमिका। अब 13वां का क है पोधन अन अथवा सतधन जन में संधि कीजिए। पोधन अन पवन होगा और सतधन जन सज्जन व्यंजन संधि। और आगे देखिए कि
उद्धरण, उद्धरण का संधि विच्छेद सही विकल्प पूछ रहा है। उद्धरण का संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन हरण होगा। उत धन हरण व्यंजन संधि होता है। उत धन हरण यानी कि स वाला आपका राइट हो जाएगा। निर्विकार में संधि पूछ रहा है। निर्विकार, निर्विकार तो ये विसर्ग संधि है निर्विकार में, तो आपका स वाला सही हो जाएगा। ख दिया कि यहाँ पे विग्रह करके समास का नाम बताना है। निर्मिच्छकम, निर्मिच्छकम मच्छिकाणाम अभाव अव्ययी भाव समास होता है। श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ चासो पुरुष कर्मधारय समास इसमें होगा। और आगे पूछा दृढ़ प्रतिज्ञा यानी कि जो दृढ़ प्रतिज्ञी इंसान हो, दृढ़ प्रतिज्ञी अर्थात दृढ़ है जिसका प्रतिज्ञा, इसमें भी कर्मधारय होगा। प्रश्न 14वां का देखिए। सर्व शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। सर्व सर्वस्य होता है, सर्वस्य अर्थात द वाला इसमें राइट हो जाएगा। जगत शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछ रहा है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में जगते आता है, जगते। अगला है ने अथवा क्री धातु विविध लिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आप देख लेंगे। जो नी होता है नयम होता है और क्री का कुरियाम होता है, कुरियाम। चोरिश्यामी का धातु लकार पुरुष, देखिए पठिश्यामी चोरिश्यामी, ये लृत लकार भविष्य काल का उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। और ग का दिया है कि किसी एक शब्द के धातु से धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। धातु एवं प्रत्यय पूछ रहा है। लिखित्वा में लिख धातु है, कत्वा प्रत्यय है। पठनीय, पठनीय अनियर प्रत्यय पठ धातु अनियर प्रत्यय। कर्तव्य में क्री धातु तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और आगे पूछ रहा है एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। एक शब्द में प्रत्यय लघुत्व, लघुत्व त्व प्रत्यय लास्ट में प्रत्यय लास्ट में आता है, त्व प्रत्यय है। बुद्धिमान, बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुत्रवान में वान प्रत्यय है। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पे जो है विभक्ति वचन बताना है। देखिए भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति। भिक्षुकः पादेन, पादेन में तृतीया विभक्ति होती है। एनांग विकारः के योग से तृतीया विभक्ति बताएंगे। ग्रामः परितम छत्राणि, परितः छत्राणि सन्ति। गांव के चारों तरफ छत्र है यानी कि परितः के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति होगा। ग्रामम परितम में। देवभ्यः स्वाहा, स्वाहा माने कि स्वाहा के योग में इसमें चतुर्थी विभक्ति यूज होता है। अब यहाँ से संस्कृत में हिंदी, संस्कृत से हिंदी में आपको हिंदी दिया गया, इसका संस्कृत बनाना है। किन्हीं दो का वह नगर के बाहर गया, सह नगरात बहि अगच्छत। अगला क्या हो जाएगा, गांव के दोनों ओर सरोवर हैं। ग्रामम उभयतः सरोवरः सन्ति। अगला देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। अगला है बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं, वानराः वृक्षे आरोहति, आरोहंती बहुवचन है ना, आरोहंती। अगला है राम ने रावण को बाण से मारा, रामः रावणम बाणेन आहन, आहन। सो थैंक्स।